इमरान खान साहब का बयान कि कश्मीर के ऊपर के मसले के हल किए बगैर या जो है भारत से कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, और अगर वो की गई तो वो कश्मीरियों को का बिट्रेयल है या कश्मीरियों के साथ जो है गद्दारी है। तो आप बताइए कि क्या इसके ऊपर ये जो देखिए, पॉलिसीज। मैं आपको इसकी तारीख बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ और कैसे ये इमरान खान साहब यहाँ पहुंचे। जब ये आर्टिकल 370 खत्म हुआ अगस्त को 2019 में, तो उस वक्त दो स्टेटमेंट सामने आई। एक आई इमरान खान साहब की और एक आई आईएसपीआर की तरफ से। एक कोर कमांडर्स मीटिंग की एक प्रेस रिलीज छोटी सी आई उसी दिन, उसके अगले दिन जो सुबह हुई। कोर कमांडर्स की मीटिंग में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि ये आर्टिकल 370 की तो पाकिस्तान के लिए अहमियत ही कोई, हम तो मानते ही नहीं थे पहले दिन से। तो ये अलबत्ता वो जो वहाँ जो जुल्म हो रहा है और जो डेमोग्राफिक चेंजेस 35A के जरिए वो लाना चाह रहे हैं, उसको हम अपोज करते हैं। किया गया और कानूनी तौर की करेक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? खान साहब में पार्लियामेंट, अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ क्या बयान दूं। उधर से तो ये बयान आ गया, तो उन्होंने इधर उधर उधर किया। उसके बाद चले आजाद कश्मीर, वहां कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे। अब तो अभी जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके ये कर दें वो कर दें। मेरा ये कहा कि नहीं, नहीं, आपको इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये पहली स्टेज थी। स्टेज ये है कि वो खान साहब ने फिर देखा कि वहां जो ह्यूमन राइट्स वायलेंस हो रहे थे, बड़ा प्रेशर आ रहा था पाकिस्तान के अंदर आवाम से। इन्होंने फिर मोदी की मतलब मोदी देनी शुरू, नासी फलाना हिलाया गया, इंटरनेशनल फोरम की जरूरत, एक जातियात तो कर दे। यहाँ की कौम बड़ी खुश, तो अजय बाबा। और यही होता है ना, कौम को कौम चाबी दे तो बेचारी कौम जो पुलिस दी थी शुरू हो जाती है। और कौम हमेशा बहादुर लोगों के साथ खड़ी हो, जी बड़े बहादुर है जी, पैसी। उधर से इशारे आ रहे थे कि टेक इट इजी, टेक इट इजी, लेट्स बी प्रैग्मेटिक, लेट्स बी रियलिस्टिक। अपने लिए सारे दरवाजे नहीं बंद करते, हम घिरे हुए हैं, हमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम कश्मीर की जदोजहद को अबैंडन कर रहे हैं, नो, मगर टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी, ये वो। हाँ साहब कंफ्यूज रहे। उसके बाद क्या हुआ? फिर एक स्टेटमेंट आया आर्मी चीफ की तरफ से कि हम इन हालात में जियो इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, जियो स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए, हम कुछ अपना स्ट्रेटजी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बदल रहे। क्यों? वही घिरे हुए हैं, मैशत के बैठी हुई है, दुश्मन आ रहे हैं, यूनिटी नहीं है घर के अंदर, बुरा हाल है यार। इस सिचुएशन में और कोई फ्रंट ना खोल दे, और हिंदुस्तान बैठा है गड़बड़ करने के लिए, और सीज लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको उसने हॉट किया। इन्होंने कब मिल के वो लाइन ऑफ कंट्रोल को ठंडा किया, और इधर से फिर इन्होंने बयान दिया कि यार नॉर्मलाइजेशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। खान साहब ने समझ लिया, ठीक है जी, आ गया आइडिया, चलो जी नॉर्मलाइजेशन करते हैं चुप करके। क्या नॉर्मलाइजेशन की? हम आपको कहा कि यार वो थोड़ी सी इम्पोर्ट खोल दो इंडिया से, हमारी भी जरूरत है, और इम्पोर्ट खोल दो। एज कॉमर्स मिनिस्टर इन्होंने समरी अप्रूव कर दी, चुप करके कर लो, थोड़ा नॉर्मल एक कदम आगे बढ़ाते हैं। उधर से भी आ गया इशारा, करो, हम करते हैं, दिल में तो चाहते हैं करें। अच्छा जी, वो किया, काबीना पागल हो गई, बस यहाँ से मीडिया ने शोर डाल दिया। मीडिया के अंदर वो लोग जिनको आपने 30 साल गोली दी हुई है, जहर की, वो गोली बाहर निकल आई। तो वो काबीना में लोगों की टांगे खड़कनी शुरू हो गई कि जी अभी इतने अनपॉपुलर, अब हम ये करने जा रहे हैं, और हमने तो कस्में खाई थी कि हम नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होगा। याद रहे कि उससे पहले कुरैशी साहब यू टर्न पे यू टर्न ले रहे थे। एक तरफ कह रहे थे ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, अगले दिन कह रहे थे हम तो कश्मीर को कभी भूल ही नहीं सकते। बेचारे को समझ नहीं आ रही थी कुरैशी साहब कि मैं इमरान खान की बात मानूं या उधर उधर की बात मानूं। कंफ्यूज बेचारे, वो कभी इधर कभी उधर। फिर फाइनली ये हुआ कि जनाब काबीना ने छोड़ डाल दिया कि सियासी तौर पे ये इस वक्त ये फैसला करना या अनाउंस करना हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। आगे गाल पड़ रही है, ऑपोजिशन हमें कहेगी लो जी आप हमारे पे इल्जाम लगाते थे मोदी का कौन यार है गद्दार है, अब तो आप मोदी की जफियां डालने जा रहे हैं, और आप क्यों कर रहे हैं, आप कावड़ से। अच्छा लो जी, वो इमरान खान साहब बैकआउट कर गए। उसके बाद क्या हुआ? जब बैकआउट कर गए तो फिर प्रेशर आया नॉर्मलाइजेशन का। अब क्या हुआ? खान साहब ने सोच कर के फाइनली फैसला किया कि नहीं,
निकले पड़ जाएगी, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी। और अब उन्होंने फाइनल बयान दे दिया कि ये तो गद्दारी होगी कश्मीरियों के साथ अगर हमने कोई ऐसा कदम उठाया जिसके साथ ऐसे लगे कि हम कोई नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। तो ये एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट सारा नक्शा अपना सामने रख के मुल्क का, रीजन का, ग्लोब का, अपने वसाइल का, अपनी कमजोरियों का, अपने दुश्मनों का वो एक कदम उठाना चाहते हैं। दूसरे प्राइम मिनिस्टर जिसको अपनी सीट की कुर्सी की पड़ी हुई है और उसको कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान डूबे हुए कुछ भी हो जाए, हम मैंने वैसी को बात है वो आप बिल्कुल कहीं चलेगी। बट वो जो सेम पेज था उसको फाड़ दिया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फाड़ दिया। बड़े और नताज हो सकते अभी इसी के पंजाब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने पेज फाड़ दिया, इंडिया के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने पेज फाड़ दिया, अब प्राइम मिनिस्टर एक और पेज फाड़ने जा रहे हैं। अवाम बड़ी खुश है इन चीजों से। ओह पंजाब में नहीं, ये जो बात चीजें फॉरेन पॉलिसी के लिए सारी उम्र हमको यही समझाया गया ना कि ऐसी तैसी कर देंगे, ऐसी ये हम नहीं ये करेंगे, हम नहीं वो करेंगे। अब वो और भी अमेरिका के साथ जो तल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट बनाने जा रही है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वो समझते हैं कि वो ये समझते हैं खान साहब उसके अंदर भी रोड़े डाल रहे हैं कि ये नहीं हम उनको देंगे, ये नहीं हम करेंगे, ये नहीं करेंगे। अरे भाई वो बेसिस नहीं मांग रहे, तब आपने तो कर ली, वो कुछ फैसिलिटीज मांग रहे हैं ओवर फ्लाइट एंड इन फ्लाइट। अब खान साहब कहते हैं वो अब मैं कैसे ही एग्री करें, वो शाह महमूद कहते हैं हम देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं। उधर वहां अग्रीमेंट हो गई है वॉशिंगटन के अंदर कि हाँ हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही एक शॉपिंग लिस्ट भी दे दी कि हमें ये हथियार चाहिए, हमें ये पैसे चाहिए, हमें IMF को कहे गले से हटे, FATF की छुट्टी कराएं, हमें कुछ जान, हमें सांस लेने का मौका दें। तो ये क्या है, अफगानिस्तान में तो हमें भी जरूरत है अमेरिकन असिस्टेंस की। उसकी वजह ये है कि वहां तो अगर आपने तालिबान और IS और तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा जो है अगर ये हावी हो गए तो तालिबान तो एक और बहुत बड़ा बेस एरिया बन जाएगा, और सबसे पहले जो अटैक आएगी वो पाकिस्तान में आएगी, सबसे पहले जो रेफ्यूजीज आएंगे वो पाकिस्तान में आएंगे। सारी वहां की काबुल के लोग और इधर उधर के जो कि एंटी तालिबान है वो सारे के सारे या मारे जाएंगे या भागे भागे पाकिस्तान आएंगे। यू विल हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ योर हैंड। तो इसको रोकने के लिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके के साथ कोई ऐसा सिलसिला बनाया जाए, मगर खान साहब इज वरीड अबाउट इज नॉट पाकिस्तान बट हिज ओन स्किन, हिज ओन सीट। और यही तकलीफ हो रही है क्योंकि पहले जो फैसला हुआ था वो यही हुआ था कि खान साहब के साथ हम मिलके मुश्तरका सारे पाकिस्तान के मसले हल करेंगे, क्योंकि ये ना नहीं करेंगे हमें। अब वो क्योंकि खान साहब का ये ख्याल था कि वो 10 साल के लिए तो आए हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट साथ है, अब उनकी कारकर्दगी इतनी बुरी है कि अवाम ने रिजेक्ट कर दी और अपोजिशन जो है वो तकड़ी होगी। उसकी वजह से ये अब और जैसे कहते हैं पीछे हट गए और डट गए और ऑपोजिशन की तरफ तवज्जो है और अपनी कारकर्दगी को भूल गए। जी So that's what's happening. जी दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन जाते जाते खान साहब भी तो पॉलिटिशियन है ना, देखिए पॉपुलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन, उन्हें पता है दोबारा आवाम को फेस करना है, जलसों में जाना है, हलकों में जाना है। तो जाहिर बात है कश्मीर का मसला एक इमोशनल मसला भी है, एक पुराना, आपने जो कहा है कि पाकिस्तानियों को एक तरह से पूरी तरह तैयार किया गया है कि कश्मीर के ऊपर कोई समझौता सौदा नहीं होना। तो खान साहब इज ऑल्सो प्लेइंग टू द गैलरी, जो कि नहीं देखें, गैलरी नहीं है ना, दिस इज द प्रॉब्लम। गैलरी की परसेप्शन है कि गैलरी है। मैं आपको बताता हूँ, जनरल मुशर्रफ ने भी तो बहुत आगे निकल गए थे, तो गैलरी कहाँ गई थी, उसमें चुप थी, सारी सपोर्ट कर रहे थे ना, करें ये कश्मीर का जो मामला था, ही वाज ऑन अ गुड ट्रैक। 1 साल और रह जाते तो ये एक मिल के एक हल निकाल लेते, हल, रेजोल्यूशन नहीं मगर एक हल निकालते आगे बढ़ने का, अपनी अपनी पोजीशन रख के। उसके बाद क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब 99 से ये कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ गया ये गैलरी, कहाँ गई ये गैलरी? गैलरी जो है वो आप अगर अवामी लीडर हो तो अवाम आपकी बात मानती है। आज अगर इमरान खान अवामी लीडर होते और इस वक्त एंटी अवाम ना होते जो कि वो बन चुके हैं, तो वो अगर अवाम को कोई भी गोली देते अवाम ने ले लेनी। अब एक अच्छी मीठी गोली भी देंगे तो अवाम नहीं लेगी। तो ये मसला उनका, गैलरी का मसला नहीं है। आज आप नवाज शरीफ साहब को पावर में दें, ये जो एस्टेब्लिशमेंट मांग रही है, नवाज शरीफ साहब भी तो यही मांग रहे थे एक जमाने में जब एस्टेब्लिशमेंट नहीं ये मांग रही।
तो गैलरी वो गायब हो जाती है, गैलरी साथ चलती है कि हाँ जी हाँ बेहतरी है, बिकॉज हम अपने लीडर में बिलीव करते हैं। तो गैलरी वैलरी कोई नहीं है, ये बनाई भी गैलरी है। अवाम वांट्स बेहतरी फॉर देमसेल्फ। उन्हें पता है अमन की वैल्यू क्या है और जंग की वैल्यू नेगेटिव है, ये पता है उनको। वो कोई फायर ब्रांड्स इधर उधर होते हैं, उसका डजंट मैटर। अवाम चाहती है रोटी कपड़ा मकान, सही, मीडिया चाहता है फ्रीडम, जजेस चाहते हैं आजादी, पॉलिटिशियंस चाहते हैं ऑटोनॉमी। वो कहाँ गई ये सारी चीज? तो गैलरी तो ये होती है, गैलरी ये नहीं है जी ओ जी सौदा हो गया। नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्या इल्जाम नहीं लगा? मोदी का जो यार है गद्दार है, गैलरी थी ना, कहाँ गई गैलरी? यू थिंक इट मेड एनी डिफरेंस टू हिम? नो नो नो। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि पॉपुलर लीडर बहुत कुछ कर सकता है, अनपॉपुलर लीडर पॉपुलर चीजें भी नहीं कर सकता, बिकॉज वो लोग मानते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेठी साहब थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त आपने अपना एनालिसिस दिए, और यही लग रहा है कि इस वक्त खान साहब जो है वो एक भरपूर जो है जवाबी जो क्या कहते हैं स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, और देखते हैं हु विंस। अच्छा रजा, मैं जाते जाते एक बात कह दूं आपको। हाँ जी, मेरा प्रोग्राम तो अगले मंडे को आएगा ना जी। आप अपना ख्याल रखें, ये ना हो कि अगले मंडे मेरा प्रोग्राम ही ना आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये ना कोई ऐसी हरकत ना कर दे कि पता चले कि रजा रूबी आज कल रहा, कोविड हो गया उनको और इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तोबा नहीं जी, वी आर एक्सरसाइजिंग। ख्याल रखें। मैं बिल्कुल तो आपका बड़ा ख्याल रखता हूँ, आप अपना ख्याल रखें। बिल्कुल, थैंक यू।